संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी रसोई में रखी कुछ साधारण चीजें कई बार दवाइयों से ज्यादा असर दिखा देती हैं? आज मैं आपको कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक अनुभव से निकली बात बताने जा रहा हूं। अगर आज रात सोने से पहले आप मेरे बताए तरीके से इस एक चीज का सही सेवन कर लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल में लाने में मदद मिल सकती है। कई संगतों ने इसे अपनाया और कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि सुबह की शुगर रीडिंग पहले से ज्यादा संतुलित रहने लगी। याद रखिए संगत जी, शुगर कोई एक दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन सही खान पान, संयम और नियमित दिनचर्या इसे काबू में जरूर रख सकती है। आज जो बात मैं साझा करने जा रहा हूं वो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक जागरूकता का संदेश है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये छोटी सी जानकारी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ले आए। राधा स्वामी जी, संगत जी, आज का यह विषय बहुत ही गंभीर है और उतना ही अनमोल भी। बाबा जी हमेशा फरमाते हैं कि हमारा यह शरीर एक अनमोल मंदिर है और इस मंदिर की रखवाली करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर का ध्यान रखना भूल गए हैं। आज घर घर में शुगर यानी मधुमेह की बीमारी ने अपने पांव पसार लिए हैं। हर दूसरा व्यक्ति इस परेशानी से जूझ रहा है। संगत जी, हम कई तरह की दवाइयां खाते हैं, कई तरह के परहेज करते हैं, लेकिन फिर भी शुगर कम होने का नाम नहीं लेती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराने बुजुर्ग और महापुरुष हमेशा से जानते थे कि प्रकृति में ही हर बीमारी का इलाज छुपा है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि इंसान बीमारी से नहीं बल्कि अपनी गलत आदतों और कुदरत से दूर होने की वजह से परेशान है। आज मैं आपको वही गुप्त राज बताने जा रहा हूं जो बाबा जी ने बड़े ही सरल शब्दों में समझाया है। उन्होंने फरमाया है कि रात का समय हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर अपने अंदर की टूट फूट को ठीक करता है, यानी रिपेयर करता है। अगर हम सोने से ठीक पहले शरीर को सही ईंधन दे दें तो शरीर रात भर उस पर काम करता है और सुबह तक हमारी शुगर का लेवल बिल्कुल संतुलित हो जाता है। संगत जी, ध्यान से सुनिए। शुगर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारे शरीर में इंसुलिन का सही से काम न करना या हमारी लीवर की कार्यशक्ति का कमजोर हो जाना। जब हम रात को भारी खाना खाकर सो जाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र थक जाता है और शुगर खून में घुलने लगती है। इसी वजह से सुबह उठते ही शुगर हाई मिलती है। बाबा जी ने बताया है कि इसका हल हमारी अपनी रसोई में है। वह चीज है काला जीरा और मेथी का मिश्रण। लेकिन इसे खाने का एक बहुत ही विशेष तरीका है जो अगर आपने समझ लिया तो शुगर आपके शरीर से ऐसे गायब होगी जैसे कभी थी ही नहीं। संगत जी, ध्यान से सुनिए कि इसे तैयार कैसे करना है। आपको चाहिए 50 ग्राम मेथी दाना और 50 ग्राम काला जीरा, जिसे हम क्रेत भी कहते हैं। इन दोनों को हल्का सा भून लीजिए, इतना कि इनकी नमी खत्म हो जाए। फिर इनका एक बारीक चूर्ण बना लीजिए। बाबा जी फरमाते हैं कि इस चूर्ण में इतनी शक्ति है कि यह आपके पनक्रियाज को फिर से जीवित कर सकता है। अब इसे लेना कब है? रात को सोने से ठीक 15 मिनट पहले एक गिलास गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच यह चूर्ण लेना है। संगत जी, याद रखिए, पानी ना बहुत गर्म हो और नहीं ठंडा। गुनगुना पानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चूर्ण को तुरंत आपके खून में घुलने में मदद करता है। जब आप यह चूर्ण खाकर सोते हैं तो रात के सन्नाटे में जब आपका शरीर विश्राम कर रहा होता है तब यह मिश्रण आपके लिवर और पनक्रियाज पर काम करना शुरू करता है। मेथी में मौजूद फाइबर आपकी शुगर को धीरे धीरे रिलीज होने देता है और काला जीरा आपके मेटाबॉलिज्म को इतना तेज कर देता है कि जो भी फालतू शुगर आपके खून में होती है वह जलकर खत्म हो जाती है। संगत जी, बाबा जी हमेशा एक बात पर जोर देते हैं कि विश्वास ही सबसे बड़ी दवा है। अगर आप इस नुस्खे को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करेंगे तभी इसका असर दिखेगा। कई लोग कहते हैं कि हमने सब कुछ करके देख लिया पर फर्क नहीं पड़ा। उनसे बाबा जी यही कहते हैं कि 100% असर तब होता है जब आप नियम का पालन करते हैं। नियम यह है कि इस चूर्ण को लेने के बाद आपको कुछ भी और नहीं खाना है, यहां तक कि दूध भी नहीं पीना है। सिर्फ वह गुनगुना पानी और यह चूर्ण। संगत जी, शुगर सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं है बल्कि यह मानसिक तनाव से भी जुड़ी है। बाबा जी फरमाते हैं कि जो इंसान हर पल चिंता में रहता है उसकी शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती। चिंता हमारे शरीर में ऐसे जहरीले तत्व पैदा करती है जो हमारी दवाइयों के असर को खत्म कर देते हैं। इसलिए जब आप रात को यह दवा लें तो अपने मन को बिल्कुल शांत रखें, सिमरन करें, उस मालिक का शुक्राना करें कि उसने आपको यह शरीर दिया है। एक और महत्वपूर्ण बात जो बाबा जी ने समझाई है वह है रात का भोजन। संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि यह नुस्खा 100% काम करें तो कोशिश करें कि रात का खाना सूरज ढलने के आसपास या सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले खा लें। हमारी गलती यही होती है कि हम रात को 10 बजे खाना खाते हैं और 11 बजे सो जाते हैं।
ऐसे में शरीर को इतना समय ही नहीं मिलता कि वह शुगर को प्रोसेस कर सके। बाबा जी का वचन है, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। अगर हमारा खाना पीना सही होगा तो हमारा मन शांत रहेगा और शरीर अपने आप बीमारियों से लड़ने की शक्ति पैदा कर लेगा। संगत जी, आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग शुगर जैसी बीमारियों के बारे में जानते तक नहीं थे। क्यों? क्योंकि वह लोग कुदरती चीजों का सेवन करते थे और रात को हल्का खाना खाते थे। आज हमने कुदरती चीजों को छोड़कर डिब्बा बंद खाना शुरू कर दिया है, जो हमारे खून को गाढ़ा कर देता है और शुगर को बढ़ा देता है। इस चूर्ण के साथ साथ बाबा जी एक और छोटी सी मगर बहुत असरकारी चीज बताते हैं, वह है दालचीनी। दालचीनी को अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो शुगर आपके पास भटकेगी भी नहीं। लेकिन इसे लेने का सही तरीका क्या है? बाबा जी कहते हैं कि अगर शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है तो रात को सोने से पहले जो मेथी और काले जीरे का चूर्ण मैंने बताया, उसमें एक चुटकी दालचीनी का पाउडर मिला दें। दालचीनी हमारे शरीर में बिल्कुल इंसुलिन की तरह काम करती है। यह आपके सेल्स के दरवाजे खोल देती है ताकि शुगर खून से निकलकर सेल्स में जाए और आपको ऊर्जा दे, ना कि बीमारी। संगत जी, कई बार हमें लगता है कि यह छोटी छोटी चीजें क्या ही करेंगी, पर याद रखिए, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। वैसे ही यह छोटी छोटी कुदरती औषधियां बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से मिटा सकती हैं। बाबा जी फरमाते हैं कि शुगर के मरीजों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह बीमारी नहीं बल्कि एक इशारा है कि आपका शरीर आपसे थोड़ा और ध्यान मांग रहा है। वह चाहता है कि आप अपने खान पान और अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। एक और विशेष बात, संगत जी, जब आप रात को यह चूर्ण लेकर सोएं तो सुबह उठते ही सबसे पहले बिना कुल्ला किए 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। बाबा जी कहते हैं कि सुबह की जो लार होती है वह दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। जब यह पानी के साथ आपके पेट में जाती है तो यह रात भर जो चूर्ण ने काम किया है उसके फायदे को 10 गुना बढ़ा देती है। संगत जी, ज्ञान का सागर बहुत बड़ा है, लेकिन इसे जीवन में उतारना ही असली कमाई है। सिर्फ सुन लेने से शुगर ठीक नहीं होगी, इसे आज से ही शुरू करना होगा। कई लोग सोचते हैं कि कल से करेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता। जो है वह आज और अभी है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि हमारा खान पान ही हमारी सबसे बड़ी दवा है। अगर हम सही तरीके से खाएं तो दवा की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर हम गलत तरीके से खाएं तो कोई भी दवा काम नहीं करेगी। शुगर की इस बीमारी ने हमारे समाज में डर पैदा कर दिया है। लोग डरते हैं कि अब हम मिठाई नहीं खा पाएंगे, अब हमें हर वक्त इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। लेकिन संगत जी, अगर आप इस कुदरती नुस्खे को अपनाते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी शुगर इतनी नॉर्मल हो जाएगी कि आप कभी कभी अपनी पसंद की चीज भी खा पाएंगे बिना किसी डर के। लेकिन उसके लिए पहले शरीर को मजबूत बनाना होगा। इस मेथी और काले जीरे के चूर्ण का सेवन कम से कम 40 दिन तक लगातार करना है। 40 दिन इसलिए क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाओं को बदलने में इतना समय लगता है। संगत जी, आपने कभी सोचा है कि रात को ही क्यों, दिन में क्यों नहीं? बाबा जी समझाते हैं कि दिन में हमारा मन और शरीर बाहर की दुनिया में व्यस्त होता है। हम काम करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, शरीर की सारी ऊर्जा इन कामों में खर्च हो जाती है। लेकिन रात को जब हम शांत होते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा उसके अंदरूनी हिस्सों को ठीक करने में लगती है। इसलिए रात को ली गई दवा सबसे ज्यादा असर करती है। बाबा जी ने एक बार एक साखी सुनाई थी। एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके पास सब कुछ था, पर शुगर की वजह से वह कुछ भी खा नहीं पाता था। वो बहुत परेशान था। उसने दुनिया भर के बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर शुगर कंट्रोल नहीं हुई। फिर वो एक फकीर के पास गया। फकीर ने उसे यही सरल नुस्खा बताया और साथ में एक बात कही, दवा पेट में तभी काम करेगी जब मालिक का नाम दिल में होगा। संगत जी, उस व्यापारी ने नियम से वह चूर्ण लिया और सिमरन करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसकी शुगर नॉर्मल हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि शरीर और आत्मा दोनों का साथ होना जरूरी है। आजकल की भागदौड़ में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमें लगता है सिर्फ मीठा खाने से शुगर बढ़ती है, पर संगत जी, मीठा खाने से ज्यादा खतरनाक है कड़वा बोलना और कड़वा सोचना। बाबा जी फरमाते हैं कि क्रोध शुगर का सबसे बड़ा दोस्त है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा लीवर एकदम से शुगर रिलीज करता है, जिससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए दवा के साथ साथ अपने स्वभाव को भी नरम रखें। संगत जी, मेथी और काले जीरे का यह नुस्खा कोई नया नहीं है। हमारे ग्रंथों और पुराने हकीमों ने इसे सदियों से बताया है, बस हम इसे भूल गए थे। आज मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि बाबा जी चाहते हैं कि उनकी संगत हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। आपको बस यह करना है कि आज ही बाजार से साफ सुथरी मेथी और काला जीरा लेकर आना है। इसे अपने हाथ से साफ करके भून कर पीसना है। बाजार का बना बनाया पाउडर मत लाइए, क्योंकि उसमें वह शक्ति नहीं होती जो आप अपने हाथ से बनाए मिश्रण में होती है। जब आप खुद इसे बनाते हैं तो उसमें आपकी मेहनत और विश्वास भी मिल जाता है। संगत जी, ध्यान रखने वाली एक और बात यह है कि इस चूर्ण को हमेशा कांच के बर्तन में रखें। प्लास्टिक के डिब्बे में इसका असर कम हो सकता है। यह छोटी छोटी बातें ही बड़े बदलाव लाती हैं। बाबा जी कहते हैं कि शुगर की बीमारी को दुश्मन मत समझो,
इसे अपना दोस्त समझो जो आपको अनुशासन सिखाने आया है। यह आपको बता रहा है कि कब उठना है, कब खाना है और कितना खाना है। जिस दिन आपने अनुशासन सीख लिया, शुगर अपने आप विदा हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इस चूर्ण के और क्या क्या फायदे हैं ताकि आपका विश्वास और मजबूत हो सके। संगत जी, यह सिर्फ शुगर ही नहीं बल्कि आपके शरीर की 100 और बीमारियों को ठीक करता है। यह आपके खून को साफ करता है, आपके घुटनों के दर्द में आराम देता है और आपके चेहरे पर एक नई चमक लाता है। क्योंकि जब पेट साफ होगा और शुगर कंट्रोल में होगी तो शरीर अपने आप खिल उठेगा। संगत जी, एक बात का ध्यान रखिएगा, शुरू शुरू में जब आप इसे लेना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा कड़वा लगे, पर याद रखिए दवा कड़वी ही होती है पर उसका फल मीठा होता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि जो जुबान को कड़वा लगे वह पेट के लिए अमृत है और जो जुबान को बहुत मीठा लगे वह पेट के लिए जहर है। इसलिए इस कड़वाहट से मत डरिए। यह कड़वाहट आपके खून की मिठास को संतुलित करने के लिए जरूरी है। एक और सवाल जो अक्सर संगत जी पूछते हैं, क्या हम इसे अपनी अंग्रेजी दवाइयों के साथ ले सकते हैं? बाबा जी फरमाते हैं कि हाँ, शुरुआत में आप अपनी दवाइयां चलने दें। जैसे जैसे आपका शुगर लेवल नॉर्मल होने लगे, आप अपने डॉक्टर की सलाह से दवाइयों की डोज कम कर सकते हैं। एकदम से कोई भी दवा बंद नहीं करनी है, सब कुछ सहज होना चाहिए। संगत जी, कुदरत का नियम है कि वह हर चीज को समय देती है। एक बीज से पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही इस नुस्खे को अपना काम करने में थोड़ा समय दें। जल्दबाजी मत करें। मैंने देखा है कि बहुत से लोग 4 से 5 दिन करते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोगों के लिए बाबा जी कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। आप कम से कम 21 दिन इसे नियम से करके देखिए। 21 दिन में आपका शरीर इसके मुताबिक ढल जाएगा और आपको अंदर से फर्क महसूस होने लगेगा। संगत जी, शुगर की वजह से जो शरीर में कमजोरी आती है, जो थकान होती है, यह नुस्खा उसमें भी बहुत लाभदायक है। आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि शरीर का बोझ हल्का हो गया है। बाबा जी हमेशा फरमाते हैं कि शरीर को उतना ही खिलाओ जितनी उसकी भूख हो। हम स्वाद के चक्कर में ज्यादा खा लेते हैं और वही बचा हुआ खाना शुगर बन जाता है। इसलिए जब भी खाना खाएं, मालिक का नाम लेकर खाएं और हमेशा पेट थोड़ा खाली रखें। संगत जी, इस भाग 1 में मैंने आपको नुस्खा और उसके पीछे का ज्ञान बताया है। इसके आगे की बातें कि शुगर को हमेशा के लिए जड़ से मिटाने के लिए और क्या क्या परहेज और नियम चाहिए, वह सब बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, यह शरीर हमें एक बार मिला है, इसकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। बाबा जी के वचन हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं। उनका कहना है कि सेहतमंद शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम सिमरन कर पाएंगे, तभी तो हम सेवा कर पाएंगे। इसलिए आज रात से ही इस नुस्खे को शुरू करें। मेथी, काला जीरा और एक चुटकी दालचीनी, यह तीनों मिलकर आपके शरीर में एक चमत्कार करेंगे। बस आपको पूरे भरोसे के साथ इसे अपनाना है। संगत जी, शुगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डरा जाए। यह बस एक निशानी है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सुधार करना है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि डर से बड़ी कोई बीमारी नहीं और विश्वास से बड़ी कोई दवा नहीं। इसलिए डर को बाहर निकालिए और विश्वास को अंदर जगाइए। आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी शुगर की रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगेंगी। वह दिन दूर नहीं जब आपका डॉक्टर खुद पूछेगा कि आपने ऐसा क्या किया कि आपकी शुगर इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल हो गई। तब आप गर्व से कह सकेंगे कि मैंने कुदरती तरीके और बाबा जी के बताए वचनों का पालन किया है। संगत जी, जीवन को जीने का रंग सीखना ही असली शिक्षा है। हमने कितनी डिग्री ली, कितना पैसा कमाया, यह तब तक मायने नहीं रखता जब तक हमारा शरीर हमारा साथ ना दे। इसलिए सबसे पहले अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। रात को सोने से पहले का यह 5 मिनट का नियम आपके आने वाले 50 साल सुधार सकता है। क्या आप अपने लिए इतना भी नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आप अनमोल है और आपका स्वस्थ रहना इस परिवार और इस संगत के लिए बहुत जरूरी है। बाबा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम सब एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करें। शुगर की इस कड़वाहट को हम कुदरती तरीकों से मिठास में बदल देंगे। बस आपका साथ और आपका नियम चाहिए। अब इसके बाद जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इससे भी ज्यादा गहरी है। वह आपके दैनिक जीवन की उन छोटी गलतियों के बारे में है जो हम अनजाने में करते हैं और हमारी शुगर बढ़ जाती है। वह बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि यह नुस्खा और भी तेज़ी से काम करे। ध्यान रहे, ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए। पूरा ज्ञान ही इंसान को पार लगाता है। इसलिए जो भी बातें आगे बताई जाएंगी उन्हें भी आपने उतने ही ध्यान से सुनना है जितने ध्यान से इसे सुना है। संगत जी, आपका हर एक कदम जो आप अपनी सेहत की तरफ बढ़ाते हैं वह आपको मालिक के और करीब ले जाता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही पवित्र आत्मा रहती है। इसलिए इस नुस्खे को सिर्फ एक दवा मत समझिए, इसे बाबा जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए। जब आप इसे प्रसाद समझकर लेंगे तो इसका असर दुगना हो जाएगा, क्योंकि प्रसाद में श्रद्धा होती है और जहां श्रद्धा होती है वहां चमत्कार अपने आप होने लगते हैं।
कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या इसे गर्मियों में ले सकते हैं। संगत जी बाबा जी कहते हैं कि कुदरत ने हर मौसम के लिए अलग व्यवस्था की है। मेथी थोड़ी गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में आप इसकी मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं, या मेथी को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी पिए और रात को सिर्फ काला जीरा और दालचीनी लें। लेकिन सर्दी और बारिश के मौसम में तो यह अमृत के समान है। हर इंसान का शरीर अलग होता है, लेकिन यह कुदरती नुस्खे हर किसी पर काम करते हैं क्योंकि ये हमारे डीएनए में बसे हैं। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल तक इन्हीं का उपयोग किया है। आज की साइंस भी अब मान रही है कि मेथी और काला जीरा इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, लेकिन हमें साइंस से ज्यादा अपने बुजुर्गों और महापुरुषों के अनुभव पर भरोसा है, क्योंकि उनका अनुभव किसी लैब की रिपोर्ट से बड़ा है। संगत जी, इस रास्ते पर चलते हुए कभी मायूस मत होना। अगर शुगर कभी थोड़ी ऊपर नीचे हो भी जाए तो घबराना नहीं। शरीर है, कभी थोड़ा वक्त लेता है सेटल होने में। बस अपना नियम मत तोड़ना। नियम ही वह डोर है जो आपको स्वास्थ्य से बांधे रखेगी। बाबा जी हमेशा फरमाते हैं कि अनुशासन ही आज़ादी है। जब आप अपने खान पान पर अनुशासन रखेंगे तभी आप बीमारियों से आज़ाद हो पाएंगे, और यह नुस्खा वही अनुशासन शुरू करने का पहला कदम है। अब हम इस विषय को और गहराई में ले जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हमारी सोच हमारी शुगर को प्रभावित करती है, कैसे सुबह की एक गलती हमारी पूरी रात की मेहनत पर पानी फेर देती है। यह सब जानना आपके लिए बहुत अनमोल होगा। अब संगत जी, जो सबसे बड़ी गलती हम अनजाने में करते हैं और जिसे बाबा जी अक्सर सुधारने को कहते हैं, वह है हमारी सोच और तनाव। आपने गौर किया होगा कि जब आप बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं तो बिना कुछ मीठा खाए भी आपकी शुगर का स्तर अचानक बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? बाबा जी फरमाते हैं कि हमारा शरीर हमारे मन का गुलाम है। जब मन में घबराहट या ईर्ष्या होती है तो शरीर के भीतर एक विषैला रस पैदा होता है जो सीधा हमारे खून में मिल जाता है। इसलिए रात को जो नुस्खा मैंने भाग 1 में बताया है, उसे लेने के साथ साथ आपको अपने मन को भी डिटॉक्स यानी साफ करना होगा। सोने से पहले जब आप वह चूर्ण लेते हैं तो उसके बाद कम से कम 10 मिनट के लिए एकांत में बैठे, अपनी आंखें बंद करें और उस मालिक का शुक्राना करें। यह सोएं कि वह औषधि आपके शरीर के एक एक सेल में जाकर उसे जीवित कर रही है। इसे संकल्प शक्ति कहते हैं। बाबा जी के अनुसार अगर आप दवा खाते समय यह सोचेंगे कि यह असर नहीं करेगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ठीक नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के साथ कहेंगे कि मालिक की दया से मैं स्वस्थ हो रहा हूं, तो वह साधारण सा चूर्ण भी अमृत बन जाएगा। संगत जी, दूसरी बड़ी गलती जो आज की पीढ़ी कर रही है वह है भोजन का समय। बाबा जी कहते हैं कि हमारा पेट कोई मशीन नहीं है जो हर वक्त चलती रहे। रात को देर से खाना, विशेषकर भारी भोजन जैसे तली भुनी चीजें या पराठे, शुगर के मरीजों के लिए जहर के समान है। जब हम रात को 10 बजे खाना खाते हैं और 11 बजे सो जाते हैं तो वह भोजन पचने के बजाय पेट में सड़ने लगता है। इससे न केवल शुगर बढ़ती है बल्कि यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है। बाबा जी का नियम है कि सूरज ढलने के बाद अन्न कम से कम खाओ। अगर बहुत भूख लगे तो मूंग की दाल की पतली खिचड़ी या उबली हुई सब्जियां लें। जब आपका पेट हल्का होगा तभी रात को ली गई मेथी और काले जीरे की औषधि अपना पूर्ण प्रभाव दिखा पाएगी। एक और गुप्त बात जो बाबा जी ने सिखाई है वह है पानी पीने का तरीका। बहुत से लोग दवा के साथ एक लोटा पानी पी जाते हैं। संगत जी, ऐसा नहीं करना है। उस चूर्ण के साथ सिर्फ उतना ही पानी पिए जितना उसे निगलने के लिए जरूरी हो। ज्यादा पानी पीने से जठराग्नि पाचन की आग मंद हो जाती है। पानी का असली खेल तो सुबह शुरू होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, सुबह का बासी थूक या लार बहुत कीमती है। जब आप सुबह उठकर बिना कुल्ला किए घूंट घंट करके गुनगुना पानी पीते हैं तो वह लार आपके पेट की एसिडिटी को खत्म करती है और पनक्रियाज को संकेत देती है कि अब काम शुरू करना है। संगत जी, बाबा जी एक और चीज पर बहुत जोर देते हैं, वह है सफेद जहर से दूरी। इसमें 3 चीजें आती हैं: सफेद चीनी, सफेद नमक और मैदा। अगर आप चाहते हैं कि शुगर की बीमारी कभी ना बढ़े तो अपनी रसोई से आज ही इन तीनों को बाहर निकाल दें। चीनी की जगह आप कभी कभी धागे वाली मिश्री या थोड़ा सा पुराना गुड़ ले सकते हैं, लेकिन वह भी सीमित मात्रा में। नमक की जगह सेंधा नमक, हिमालयन साल्ट का प्रयोग करें। सेंधा नमक आपके रक्तचाप बीपी को भी स्थिर रखता है और शुगर में भी लाभकारी है। और मैदा, बाबा जी कहते हैं कि मैदा आंतों में वैसे ही चिपक जाता है जैसे गोंद। जब आंतें गंदी होंगी तो शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए छोकर युक्त आटा, मल्टीग्रेन आटा ही खाएं। अब बात करते हैं उस विशेष आसन की जो बाबा जी अक्सर सत्संग में बताते हैं। शुगर के रोगियों के लिए वज्रासन किसी वरदान से कम नहीं है। रात का भोजन करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठे। यह इकलौता ऐसा आसन है जो भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है। इसमें बैठने से हमारे पैरों की तरफ जाने वाला खून रुककर पेट के हिस्से की ओर आने लगता है, जिससे पाचन तेज होता है और पन क्रिया सक्रिय हो जाता है।
अगर आप रोज रात को वज्रासन में बैठकर सिमरन करेंगे तो आपकी शुगर की दवाइयों की जरूरत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। संगत जी, बाबा जी हमें एक और बहुत गहरी बात समझाते हैं, नींद का महत्व। यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जो सीधा शुगर को बढ़ाता है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक की नींद दिव्य नींद मानी जाती है। बाबा जी कहते हैं कि जो इंसान अमृत बेले ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है, कुदरत उसकी आधी बीमारियां वैसे ही हर लेती है। सुबह की ताज़ा हवा में जो प्राणवायु ऑक्सीजन होती है वह हमारे फेफड़ों और खून को शुद्ध करती है। शुगर के मरीजों को सुबह कम से कम 30 मिनट नंगे पांव घास पर चलना चाहिए। घास की नमी और पैरों के तलवों का पृथ्वी से संपर्क आपके तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को शांत करता है। बाबा जी अक्सर एक साखी सुनाते हैं। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मैं बहुत परहेज करता हूँ, दवा भी लेता हूँ, फिर भी शुगर कम नहीं होती। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बच्चे तुम शरीर को तो साफ कर रहे हो पर जुबान को काबू नहीं कर रहे। जुबान का मतलब सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि शब्द भी है। संगत जी, कटु वचन और कड़वी बातें हमारे शरीर के भीतर रासायनिक असंतुलन पैदा करती है। इसलिए अपने व्यवहार में मिठास लाएं। जो इंसान दूसरों को खुशी देता है उसका शरीर अपने आप हैप्पी हार्मोन्स बनाता है, जो शुगर को प्राकृतिक रूप से कम करते हैं। यहाँ एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, दालचीनी का प्रयोग। जैसा कि मैंने भाग 1 में हल्का सा जिक्र किया था, दालचीनी को प्राकृतिक इंसुलिन कहा जाता है। बाबा जी कहते हैं कि अगर आप रोजाना सुबह की चाय बिना चीनी और दूध वाली यानी हर्बल टी में एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल दें तो ये आपके खून की चिपचिपाहट को खत्म कर देता है। शुगर के मरीजों का खून अक्सर गाढ़ा हो जाता है, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। दालचीनी खून को पतला और शुद्ध रखने में मदद करती है। संगत जी, बहुत से भाई बहन पूछते हैं कि क्या हम फल खा सकते हैं। बाबा जी का मार्गदर्शन है कि कुदरत ने जो फल हमें दिए हैं वे नुकसानदेह नहीं है, बशर्ते उन्हें सही समय और सही तरीके से खाया जाए। खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी और जामुन शुगर में अमृत है। जामुन की गुठली का पाउडर भी इस मेथी वाले चूर्ण में मिलाया जा सकता है, लेकिन आम, चीकू और अंगूर जैसे अत्यधिक मीठे फलों से थोड़ा परहेज रखें या उन्हें बहुत कम मात्रा में लें। फल हमेशा सुबह या दोपहर में खाएं, रात को कभी नहीं। बाबा जी एक और विशेष क्रिया बताते हैं जिसे नाभि चिकित्सा कहते हैं। रात को सोने से पहले अपनी नाभि बेली बटन में 2 बूंद सरसों का तेल या नीम का तेल लगाएं। नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है, जहां से 72,000 नसें जुड़ी होती है। जब हम नाभि में तेल लगाते हैं तो वह सीधा हमारे आंतरिक अंगों तक पहुंचता है और पनक्रियाज की खुश्की को खत्म करता है। यह एक अत्यंत प्राचीन और सरल तरीका है जो शुगर को नियंत्रित करने में अद्भुत काम करता है। संगत जी, संयम और नियम ही सफलता की कुंजी है। बाबा जी कहते हैं कि जीभ के स्वाद के लिए अपने जीवन को दांव पर मत लगाओ। सप्ताह में एक दिन उपवास व्रत रखना भी बहुत फायदेमंद है। उपवास का मतलब यह नहीं कि आप दिन भर कुछ ना खाएं और रात को बहुत ज्यादा खा लें। उपवास का मतलब है अपने अंगों को आराम देना। उस दिन सिर्फ तरल पदार्थ जैसे नारियल पानी या नींबू पानी ले ताकि आपका लिवर और पनक्रियाज खुद को साफ कर सके। शुगर के कारण जो आंखों की रोशनी कम होने लगती है या पैरों में सुनपन आने लगता है, उसके लिए बाबा जी त्रिफला के सेवन की सलाह देते हैं। रात को चूर्ण लेने के आधे घंटे पहले या सुबह खाली पेट त्रिफला का पानी पीने से शरीर के विषैले तत्व, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। जब शरीर अंदर से साफ होगा तो आप जो भी नुस्खा अपनाएंगे वह दोगुना असर करेगा। संगत जी, बाबा जी का एक और बहुत अनमोल वचन है, मेहनत का पसीना शुगर की सबसे बड़ी दवा है। आज हम शारीरिक मेहनत से बचते हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि शरीर को इतना थकाओ कि रात को सिर बिस्तर पर रखते ही नींद आ जाए। जब आप पसीना बहाते हैं तो आपके शरीर की मांसपेशियां खून से शुगर को सोख लेती है और उसे ऊर्जा में बदल देती है। बिना शारीरिक परिश्रम के कोई भी नुस्खा पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। विश्वास रखें, यह जो मेथी, काले जीरे और दालचीनी का मेल है, यह कोई साधारण नुस्खा नहीं है। यह उन ऋषियों मुनियों की खोज है जिन्होंने हजारों साल तक मानव शरीर पर शोध किया। बाबा जी ने इसे सिर्फ हमें सरल भाषा में याद दिलाया है। इस नुस्खे को करते समय अपने मन में कभी भी बीमारी का खौफ न रखें। खुद को बीमार समझना छोड़ दें। यह सोएं कि आप स्वस्थ हैं और यह औषधि बस आपकी शक्ति बढ़ा रही है। संगत जी, जीवन में अनुशासन लाएं। उठने का समय, खाने का समय और सिमरन का समय तय करें। जब आपकी जीवन शैली अनुशासित होगी तो कुदरत की शक्तियां आपकी मदद करने लगेंगी। शुगर की यह बीमारी आपके पास से ऐसे गुजर जाएगी जैसे तेज हवा का झोंका। अंत में बाबा जी की एक बात हमेशा याद रखना, सेवा और सिमरन जितना हो सके दूसरों की मदद करें, निष्काम भाव से सेवा करें। जब आप दूसरों के दुख दूर करते हैं तो मालिक आपके दुख हर लेता है। शुगर जैसी बीमारियां तो बहुत छोटी चीज है,
श्रद्धा और विश्वास के सामने पहाड़ भी झुक जाते हैं। आज से ही इस संकल्प के साथ शुरू करें कि आप अपने शरीर का सम्मान करेंगे, सही भोजन लेंगे और रात को सोने से पहले इस दिव्य चूर्ण का सेवन करेंगे। विश्वास रखें, कुछ ही हफ्तों में आप एक नया जन्म महसूस करेंगे। आपके चेहरे पर चमक होगी, शरीर में स्फूर्ति होगी और मन में शांति होगी। संगत जी, आगे सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल ज्ञान की आत्मा पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। मालिक आप सबको लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। बाबा जी का आशीर्वाद आप सब पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे। अपनी बीमारी को मालिक के चरणों में अर्पण कर दें और निश्चिंत होकर अपना कर्तव्य निभाएं। वह दयालु पिता कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। बस हमारी तरफ से थोड़ी सी कोशिश और अटूट विश्वास की कमी होती है। उस कमी को आज हम दूर करेंगे, इस नुस्खे को अपनाएंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। संगत जी, आपकी सेहत ही आपकी असली दौलत है, इसे संभाल कर रखें। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।